जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो चुका है। उनको गोली मारी गई और वो भी तब जब वो अपने लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। तब पीछे से आकर उनको 2 गोलियों ने भेद दिया और दोनों ही गोली उनके सीने के आर पार हो गई। उस वक्त उनको सीपीआर से भी मदद की गई ताकि वो जिंदा हो सके, लेकिन जब उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा था तब जापानी मीडिया के अनुसार उनकी सांसें और दिल की धड़कन थम गई थी। उनके निधन के बाद से ही पूरे जापान में शोक की लहर है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है, क्योंकि शिंजो आबे की एक तरह से पर्सनैलिटी ऐसी थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी को भी मोहित कर रखा था। वो उनके खास दोस्त थे। इसी को लेकर पिछले साल ही उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और जिसको लेकर भारत में भी एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। शिंजो आबे की हत्या को एक तरह से विदेशी साजिश भी माना जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी इस बात को बोलते वक्त रो पड़े थे। उनका कहना था कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। हालांकि शिंजो आबे का जाना भारत के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत को हर तरफ से उन्होंने मदद करने की पूरी कोशिश की। इसके साथ ही चाहे वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो या फिर क्वाड्रिलेटरल संबंध बनाने की उनकी कोशिश हो, हर तरफ शिंजो आबे भारत के प्रति एक उदारवादी सोच रखते थे। सीएम बनने के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे दिल्ली आ रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। क्योंकि एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा ऐसे हालातों में हो रहा है जब शिवसेना में संकट छाया हुआ है। उद्धव गुट के नेता अपना पाला बदलकर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को ही ठाणे में उद्धव गुट के 66 पार्षदों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। वही खबर आ रही है कि शिवसेना के 10 से 12 सांसद आने वाले दिनों में शिंदे गुट के साथ आ सकते हैं, जिसके बाद शिंदे का दिल्ली दौरा और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। इन सब के भी सवाल यही है कि पीएम मोदी से एकनाथ शिंदे की मुलाकात महाराष्ट्र में उद्धव की राजनीति खत्म करके रख देगी। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक पंकज मिश्रा और उनके कुछ कर्मियों के करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई राज्य में हुए खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में की गई है। इस कार्रवाई की आंच सत्ता तक पहुंच सकती है और इसकी वजह से सीएम हेमंत सोरेन के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने पंकज मिश्रा को अपना प्रतिनिधि बनाया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंकज मिश्रा के खिलाफ पहले ही केस दर्ज कर लिया था। पंकज मिश्रा के रांची और साहिबगंज स्थित ठिकानों के साथ साथ उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। बिगड़े संबंधों के बीच चीनी सेना ने एक और हरकत की है। चीन का एक एयरक्राफ्ट सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बेहद करीब आ गया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल का है। जानकारी के मुताबिक यह घटना जून के आखिरी हफ्ते में हुई थी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब चीनी वायुसेना पूर्वी लद्दाख के पास अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बहुत बड़ा अभ्यास कर रही है और अभ्यास के दौरान वायु रक्षा हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन का एयरक्राफ्ट एलएसी पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत नज़दीक आ गया था। चीनी एयरक्राफ्ट नज़र आते ही इंडियन एयरफोर्स अलर्ट हो गई और इसे घुसपैठ मानते हुए जवाबी एक्शन की तैयारी भी कर ली थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस मामले को भारतीय पक्ष ने चीनी अधिकारियों के सामने उठाया और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को चरखी दादरी पहुंचे। सीएम ने दादरी में प्रगति रैली को संबोधित किया और दादरी जिले को करीब 1100 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र का विकास उनके लिए पुरानी कसक थी, जिसे अब सांसद, विधायकों और जनता की डिमांड पर पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। सीएम ने कहा कि मौजूदा सरकार बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रही है। सीएम ने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने 5000 से ज्यादा पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल की भर्ती की है, जिसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष को बेरोजगारी के मुद्दे पर भी घेरा। सीएम ने कहा कि
विपक्ष बेरोजगारी के मामले में लोगों को गुमराह कर रहा है। रसोई गैस के दाम में एक बार फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी से महिलाओं का रसोई गैस का बजट गड़बड़ा गया है। महिलाओं का कहना है कि सत्ता में आने से पूर्व भाजपा नेता बढ़ती महंगाई को लेकर आए दिन प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब सत्ता में होने के बावजूद भी महंगाई पर रोक लगाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस महंगाई पर कब तक रोक लग पाती है।